वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 18 और 19 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक डेली एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं और जितने भी करंट अफेयर्स आपने पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज भी कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। एडुजोस एग्जाम प्रिपरेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना होगा। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। 5 दिसंबर 2021 को इसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ था। यहाँ पर डेली आपको क्विज़ वगैरह भी मिल जाती है और सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के चिंगारी प्रश्न से। सबसे पहले आंसर देखेंगे इसका। कल जो सवाल हमने पूछा था, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चिंगारी प्रश्न को आप डेली ज़रूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में आपसे ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक सिंगल पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जिसको ई बुक कहा जा रहा है। और इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का कोई पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे का कोई सीबीटी 1, सीबीटी 2 कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, पुलिस वगैरह के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1500 क्वेश्चन है, पूरे 1 साल का क्वेश्चन है, जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक का 2021 का। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर आने वाले लगभग 6 महीने साल भर तक जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इस पूरे संग्रह को आप ज़रूर पढ़ें, 1 साल के करंट अफेयर्स के इस वार्षिकांक को। और इसकी कीमत आप सभी के लिए ₹51 रखी गई थी। लेकिन रिपब्लिक डे ऑफ़र चल रहा है, यानी गणतंत्र दिवस अवसर पर ये जो ऑफ़र है ₹26 का इसमें लेस होता है और लेस होने के बाद ये मात्र ₹25 में अवेलेबल है। तो पूरे करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ने में मात्र आपको ₹25 में रिवाइज़ के तौर पर, रिवीजन के तौर पर ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है पीडीएफ फाइल में मिलेगा। और पीडीएफ जो है वो आसानी से आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्मुक्त चंद। ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले युवा बल्लेबाज उन्मुक्त चंद ने ऑस्ट्रेलिया जाकर नया इतिहास रचा है। उन्मुक्त चंद ने बिग बैश लीग में अपना डेब्यू किया है। इसी के साथ इस टी20 लीग में खेलने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्मुक्त चंद के साथ मेलबर्न रेनेगेट्स ने इस सीजन के लिए करार किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, उन्मुक्त चंद ने साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में स्मृति मंधाना महिला बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। तो आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात उच्च न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं चंद्रचूड़, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में एक न्याय घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। गुजरात हाई कोर्ट में न्याय घड़ी जो लगी है, इसके साथ साथ न्याय घड़ी वाला देश का पहला ये राज्य बन गया है जहाँ पर न्याय घड़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई घड़ी लगी है। यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी होगा, दीवार पर होगी, जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों को प्रदर्शित करती रहेगी। ठीक है। वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है। और स्टैटिक जीके में याद रखना है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका।
नाओमी ओसाका जापान की हैं और ये जापानी टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, जिन्होंने 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, महिला खिलाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। नाओमी ने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापन से करीब 424 करोड़ रुपए यानी 57.3 मिलियन डॉलर कमाए हैं। और जो दूसरे स्थान पर हैं वो है अमेरिका की सेरेना विलियम्स, इन्होंने 45.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। तीसरे नंबर पर इन्हीं की बहन है सेरेना विलियम्स की, वीनस विलियम्स, और इन्होंने 2021 में 11.3 मिलियन डॉलर की कमाई की है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जो है वो 7वें स्थान पर हैं, तो ध्यान रखिएगा। और नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला सिंगल का खिताब जीता है। ये आपको करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला स्वदेशी उपग्रह नक्षत्र MDA सेट लॉन्च किया है? MDA सेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका ने। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने यूएसए में केप कैनावेरल से स्वदेशी रूप से विकसित पहला मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, और ये सैटेलाइट नक्षत्र है MDA सेट, जिसका हमने यहाँ पर फुल फॉर्म देखा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका ने नक्षत्र के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में जैक्यूब दू को नामक से जो सबसे उन्नत नैनो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था। किसको? ZACube-2 नामक सबसे उन्नत नैनो सैटेलाइट को दक्षिण अफ्रीका ने 2018 में लॉन्च किया था प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में। यह ऑपरेशन फकीसा का समर्थन करने के लिए समुद्री उद्योग को बहुत उच्च आवृत्ति डेटा विनिमय संचार प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा, राष्ट्रपति यहाँ के सिरिल रामफोसा, राजधानी यहाँ पर 3 है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। यहाँ की जो मुद्रा है वो है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो आंसर आपको सबको पता है, यहाँ पर भेल लिखा हुआ है, BHEL, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेल। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल पायलट प्लांट केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा देश को समर्पित किया गया। संयंत्र का निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के द्वारा किया गया है। भेल का स्वदेशी रूप से डिजाइन, निर्मित और स्थापित 0.25 TPD यानी टन प्रति दिन क्षमता CTM पायलट प्लांट अब भारतीय उच्च राख कोयले से 99% से अधिक की शुद्धता के साथ मेथनॉल उत्पन्न कर रहा है। भेल का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, इलेक्ट्रिकल्स होगा ये। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भेल। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके CEO नलिन सिंघल है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम को बदलकर क्या कर दिया है? जो ट्रेन में गार्ड होते थे इंडियन रेलवे के अंदर ट्रेन में, तो उनके पद नाम को चेंज किया गया है। जो वो पद था उसका नाम बदल दिया गया है। आंसर हो गया है ऑप्शन बी, ट्रेन मैनेजर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ये नाम चेंज किया है, ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, यानी अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। हाल ही में रेलवे स्टेशन के बदले गए कुछ नाम हैं जिनको आप रिवाइज करिए करंट अफेयर्स रिवीजन में। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, AEPC का मतलब हो गया अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हम लोग कहेंगे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं नरेंद्र गोयनका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में श्री नरेंद्र गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर गोयनका को यह पदभार जो है पद्मश्री डॉक्टर ए शक्तिवेल के द्वारा सौंपा गया है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC की स्थापना साल 1978 में की गई थी। भारत में परिधान निर्यातकों के आधिकारिक निकाय के रूप में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और यह केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, संजीव मेहता को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक रोजगार मिशन शुरू किया है। इस मिशन का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में राज्य में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। यह मिशन आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएम्स के विशेषज्ञों का लाभ उठाएगा। इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, साल 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन यानी मिलेट मिशन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन के एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय हैं ये और इन्होंने 20 वर्षीय लक्ष्य नाम है इनका, तो लक्ष्य ने जो है क्या किया है, मौजूदा विश्व चैंपियनशिप सिंगापुर के लोह कीन येव को हराकर अपना पहला इंडिया ओपन खिताब जीत लिया है। विश्व चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है, तो ये ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। और टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब थाईलैंड की बुसानन ओंगबारुंग गफान ने जीता है और इन्होंने हराया किसको है, हम वतन सुपानिदा कातेथोंग को हराया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक जो है बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की ऑटोबायोग्राफी है। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में काजा में आइस स्केटिंग रिंग के में आयोजित की गई है। कहाँ पर की गई है? आइस स्केटिंग रिंग में आयोजित की गई है और प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना, हिमाचल प्रदेश कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के अर्हता प्राप्त सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर शिमला है, शीतकालीन राजधानी यहाँ की धर्मशाला है और मुख्यमंत्री यहाँ पर जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस देश की शेलिन फोर्ड ने जीता है? मिसेज वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस देश की शेलिन फोर्ड ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का क्राउन अमेरिका की शेलिन फोर्ड ने जीता है। अमेरिका के लास वेगास में हुए मिस वर्ल्ड 2022 कंपटीशन में भारत की ओर से मिसेज इंडियन और नवदीप कौर टॉप 15 तक पहुंच पाई। बता दें कि मिसेज इंडिया 2021 रह चुकी नवदीप कौर ओडिशा के राउरकेला की रहने वाली है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारत की हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। वह सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। हरनाज कौर संधू चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग के नेतृत्व में कठोर विश्लेषण और परामर्श के द्वारा तैयार किया गया है। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान ने अपने देश में बनी सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल की उन्नत रेंज का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। ये जो क्वेश्चन है आयशा मलिक वाला, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत ने किस देश के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए वार्ता शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ठीक है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते की जो वार्ता है उसको शुरू किया है, जिसे दोनों देशों ने वर्ष 2022 के अंत तक समाप्त करने की परिकल्पना की है। तब तक दोनों देशों में एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश जो वस्तुएं हैं उस पर जो शुल्क है वो कम हो जाएगा। साथ ही साल 2030 तक भारत और यूके के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता होता है। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा जो है वो क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, इनका संबंध निम्न में से किससे था? चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथक से इनका संबंध था बिरजू महाराज का। भारत के प्रमुख कथक प्रतिपादक और पद्म विभूषण से सम्मानित जो है बिरजू महाराज, इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 4 फरवरी 1937 को इनका जन्म बृजमोहन नाथ मिश्रा के रूप में कथक नर्तकियों के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। वो लखनऊ कालका बिंदादीन घराने का प्रतिपादक भी थे। कथक के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, कथक भारत की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। कथक अद्वितीय है क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों घरानों के सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो शामिल हैं। कथक दो शब्दों से बना है, कथा जिसका अर्थ है कहानी और कथकर जिसका अर्थ है कहानी कहने वाला। ठीक है, तो एक का अर्थ होता है कहानी, दूसरे का अर्थ होता है कहानी कहने वाला। इन दोनों शब्द से मिलकर बना है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबर में रहा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले दिन दुनिया की स्थिति पर अपने विशेष भाषण दिया। इसे द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की थीम पर बुलाया गया है। और विश्व आर्थिक मंच के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में सवाल होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना है 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने की थी। इसका जो मुख्यालय है वो है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना बॉलिंग कोच किसको नियुक्त किया है? चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर इसमें से है ऑप्शन बी, भरत अरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्या होगा आंसर? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योग्यता। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, योग्यता लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं। वीडियो को रोक करके पांचों सवाल का आंसर हमारे आंसर से मिलान कीजिए और आप खुद आंसर देने का पहले प्रयास कीजिए। देखिए, पहला सवाल है, T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था साल 2007 में। कब हुआ था? साल 2007 में। दूसरा सवाल है, T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और तीसरा सवाल है, T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो ये जीता था इंडिया ने। ठीक है, T20 का पहला संस्करण भारत ने जीता था। चौथा सवाल है, किस देश ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2 बार जीता है? 2 बार जीतने वाली जो टीम है किस देश की है जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। किसने जीता है? वेस्ट इंडीज ने जीता है।
और जो पाँचवा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है 2021 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन को लिए देखिए, अभी हाल ही में डिसाइड किया गया है ये कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो हर बार जनवरी के महीने में मनाया जाएगा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।